हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन का पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल 3 और 6 पेज नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 9 नंबर पेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, आप लोगों को टेम्परेचर जो आप कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में टेम्परेचर दिया है, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। मतलब क्या होता है कि जो हम लोग ना लिखते हैं 3 प्रकार के टेम्परेचर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने डिग्री सेल्सियस देखा होगा, जिसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है केल्विन और थर्ड वाला होता है जो आप लोगों को अभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये 3 होते हैं, मतलब सिलेबस में है। हम लोग जब एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें हम लोग उस समय देखेंगे। तो एक डिग्री सेल्सियस होता है जिसमें अधिकतर हम लोग देखते हैं कि कितना डिग्री हो रहा है, और एक केल्विन में होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अधिकतर हम लोग केल्विन का यूज़ करते हैं, जितना भी होता है मोस्टली केल्विन में ही यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको चेंज करने के लिए, तो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस जो रहता है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, उसको हम लोग लिखते हैं केल्विन। जितना टेम्परेचर है उसमें से 273 माइनस कर देते हैं। कितना माइनस करते हैं? 273 माइनस कर देते हैं। जैसे आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 300 केल्विन दिया। ठीक है बच्चों, तो ये वाला अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको केल्विन कितना दिया है? 300। तो हम लोग इसकी जगह रख देंगे 300। 300 में से 273 को माइनस कर देंगे तो हमको डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये केल्विन में दिया तो इधर हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, तो क्या कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा अपने पास? 27 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 डिग्री। तो मतलब क्या होता है कि 300 केल्विन किसके बराबर होता है? 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगर हम लोग 300 केल्विन की बात करें, ऐसे नहीं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, नहीं, टेम्परेचर कम है, मतलब 27 डिग्री ही टेम्परेचर होता है बच्चों। इसका क्या मतलब है? इस वाले फॉर्मूले से हम लोग एक और चीज़ पता कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है, ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास ये वाला जो टेम्परेचर है, अगर ये 1 डिग्री होगा तो ये जो 1 डिग्री सेल्सियस है ये किसके बराबर हो जाएगा? 273 केल्विन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 273.15 हम लोग अधिकतर लिख रहे थे। 273.15 जो केल्विन रहता है वो 1 डिग्री के बराबर रहता है। ओके बच्चों, ये आप लोगों को चीज़ें क्लियर करनी है। मतलब 1 डिग्री मतलब कितना ठंडा होता है, तो 273 मतलब बहुत ठंडा टेम्परेचर की हम लोग बात करें। ठीक है, तो इसमें आप लोग अभी कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 573 है, तो 573 को हम लोग क्या करेंगे? 573 तो उसमें से 273 को माइनस कर देंगे, तो जितना बचेगा हमारा 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसमें आपको मतलब सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस दोनों में कन्वर्ट करते आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। ठीक है, तो उसमें 2 डिग्री दी, 250 डिग्री दी और एक 100 डिग्री दी। ठीक है बच्चों, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा और एक 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा? तो 250 डिग्री मतलब ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, और 100 डिग्री क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस पर ना लिक्विड रहता है वाटर, हमेशा याद रखेंगे। 100 डिग्री तक वाटर लिक्विड रहता है, 1 डिग्री तक जो वाटर रहता है वो आइस में रहता है। ठीक है, 1 डिग्री के नीचे, 1 डिग्री से 100 डिग्री तक आता है तो जब वो लिक्विड में रहता है, और जब 100 डिग्री से और ज़्यादा बढ़ता है तो वो गैस फेज में चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों याद करना पड़ेगा। तो वाटर का मैं आपको एक फ्रीजिंग पॉइंट बता देती हूँ। ठीक है, जो आप लोग कॉपी में लिखेंगे, एक बॉइलिंग पॉइंट बता देती हूँ, एक मेल्टिंग पॉइंट बता देती हूँ। उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टेट में क्या है। ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो दोनों सेम ही होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो दोनों सेम होते हैं, वो दोनों होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब अगर 0 डिग्री से अगर और नीचे चले गया तो वो फ्रीज हो जाएगा बच्चों। ये आप लोग चीज़ याद रखेंगे, 0 डिग्री से अगर नीचे चले गया तो फ्रीज हो जाएगा। 0 डिग्री से ऊपर रहा, ठीक है, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री से अगर मैक्सिमम रहा तो वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वो मेल्ट कब तक होगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट होगा। ठीक है, आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे कि 0 डिग्री से जैसे माइनस में चले जाता है, ठीक है, 0 डिग्री से माइनस में, तो वो क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। ठीक है, वाटर का हम लोग बात करें, 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में रहता है तो वो मेल्ट रहता है। ठीक है, और 0 डिग्री पे रहेगा तो वो थोड़ा ठंडा रहेगा, 50 पे आ जाएगा तो थोड़ा सा गर्म रहेगा लेकिन मेल्ट रहेगा, 100 पे आ जाएगा तो एकदम बॉयल करने लगेगा। ठीक है, और 100 से लेके अगर और हम लोग बढ़ाते जाते हैं जैसे 300, 250, ठीक है, 250, 400 तक, तो इसमें क्या हो जाता है? वो बॉयल हो जाता है, मतलब वो गैस फेज में हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये याद रखेंगे कि 0 से नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव टू 0 के बीच में क्या रहता है? वो सॉलिड रहता है क्योंकि वो जम जाता है। ठीक है, 0 से लेके 100 डिग्री की इसमें कैसा फेज उसका रहता है? वाटर का लिक्विड रहता है, और 100 से ऊपर वाले फेज का कैसा रहता है? गैस रहता है। ठीक है बच्चों, आप लोग ये सारी चीज़ें याद रखेंगे अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, जब क्या होता है कि कोई भी स्टेट, जैसे लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से गैस, ठीक है, कोई भी स्टेट या फिर लिक्विड से गैस, कोई भी स्टेट चेंज हो रही, उसका टेम्परेचर जो है जब तक वो चेंज नहीं होता है पूरी तरह से, जो लिक्विड है पूरी तरह से गैस नहीं बनता है, उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो अब क्या होता है, मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करती हूँ, लिखना भी बता दूंगी कैसे लिखना है।
तो जैसे मेरे पास कोई भी लिक्विड स्टेट है, ठीक है बच्चों, तो लिक्विड से मैं उसको गैस में चेंज करी, वाटर को अगर मैं लिक्विड से गैसीय स्टेट में चेंज कर रही हूँ, तो मैंने उसको हीट दिया मतलब क्या दिया, मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी दी। अगेन मैं बोल रही हूँ आप उसको काइनेटिक एनर्जी दी। काइनेटिक एनर्जी देते तो उसके पार्टिकल्स के जो बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो दूर हो जाता है। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है पहले वीडियोज़ में समझाई है, तो अगेन एंड अगेन मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। लेकिन क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज है, मैंने इनको हीट दिया। हीट देने के बाद क्या हुआ कि इनके जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होने लगे, क्योंकि उनको काइनेटिक एनर्जी मिली। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी मिलती है वैसे ही जो डिस्टेंस बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स दूर होने लगेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे शो कर देते हैं कि ये पार्टिकल जो है ये दूर होने लगा, ये एक दूसरे से पार्टिकल जो है वो दूर हो गया, ठीक है बच्चों। तो इतना उसका जो है बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे जो उनका बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा और दूर होने लगे। और दूर होने के कारण क्या हुआ कि जब हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। लेकिन हम लोग जब उसको हीट सप्लाई करते, मतलब हीट जब उसको देते हैं, तो क्या होता है कि ये जो हीट है वो कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, वो अब्जॉर्ब करते हैं उसका डिस्टेंस बढ़ाने में, एक दूसरे के पार्टिकल से दूर होने में, ठीक है बच्चों। हम लोग भी जब उसको हीट देते हैं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थोड़ी देर तक के लिए, क्योंकि वो टेम्परेचर क्या करता है, सबसे पहले हीट अब्जॉर्ब करके वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के कारण वो उसके पार्टिकल्स का बीच का डिस्टेंस बढ़ाता है, ठीक है। उस देर तक टेम्परेचर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन क्या हो जाएगा, जब पूरा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, जब पूरा डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है, पूरी काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, उसके बाद जो है उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चों। एक टाइम तक वो टेम्परेचर वैसा ही रहता है। अब क्या होता है ना कि हम लोगों ने हीट देना तो बंद कर दिया, लेकिन उसका टेम्परेचर जो दूर हो गया, लेकिन कुछ हीट वो स्टोर करके रखता है, उसको हम लोग वो वाली हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। हम लोगों ने बताई थी मैंने आप लोगों को, हिडन हीट जो होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, जो कि हिडन हीट होती है, जो उसकी बाद में उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने हीट दिया, एनर्जी दिया कोई भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज होने के लिए, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। और जब तक डिस्टेंस उसका पूरी तरह से बढ़ नहीं जाता, टेम्परेचर जो रहेगा वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। आफ्टर टेम्परेचर जो है, आफ्टर उसका पूरा डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं उनके बीच का जितना भी डिस्टेंस है, अगर वो पूरा हो जाता है, पूरी काइनेटिक एनर्जी मतलब यूटिलाइज हो जाती है, उसके बाद जो है वो डिस्टेंस बढ़ने लगते हैं। डिस्टेंस जब तक बढ़ेगा, उसके बाद मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद ही जो है उसका स्टेट जो है गर्म से ठंडा होगा। अब जैसे क्या होता है कि हम लोगों ने हीट जब देना बंद कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी स्टॉप हो जाती है और डिस्टेंस भी कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जो है टेम्परेचर बढ़ने लगता है। थोड़ी सी देर के बाद जो है टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि वो हीट को अब्जॉर्ब करके रखते हैं और फिर हीट को बाद में सप्लाई करते हैं, ठीक है, बाद में यूटिलाइज करते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा हीट हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने 100 यूनिट्स ऑफ हीट दिया, ठीक है, जो 100 यूनिट्स ऑफ कुछ हीट दिया, तो उसने पूरी 100 यूनिट्स में से 98 यूनिट्स यूज़ कर लेता है उसका पूरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या कहते हैं, दो जो यूनिट रहती है उसको बाद में वो यूज़ करेगा, और उससे जो है उसका टेम्परेचर जो है कम या फिर ज़्यादा होगा, ठीक है, जैसा जैसा होता रहता है। तो आप लोग इसको लिखेंगे किस वे से कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, मतलब जब चेंज स्टेट होता है, ठीक है, वन state of matter is changing, when state of matter is changing, when state of matter is changing, the heat supplied, ठीक है, heat supplied to any substance, ठीक है, heat supplied to any matter or any substance is absorbed by state unit, ठीक है। तो वो क्या होता है, is absorbed by the state and by the state and utilized for increasing kinetic energy and though increasing distance, and though आगे लिख देती हूँ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, ओके बच्चों, इंक्रीजिंग डिस्टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। सो टू ओवरकम द इंक्रीजिंग डिस्टेंस, सो टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है, ठीक है, BW बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों, बिटवीन पार्टिकल्स, ये आप लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं। एट दिस पीरियड ऑफ टाइम, सो क्या होता है, एट दिस पीरियड ऑफ टाइम, एट दिस पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर इज
कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट और टेम्परेचर इज कांस्टेंट. नाउ आफ्टर दैट द हीट, this extra heat, the extra heat or the heat is left, the heat left, the extra heat or the left heat or the left heat acquired by the molecules, acquired by the molecules in the form of कौन सा फॉर्म होगा, हिडन हीट और लेटेंट हीट. इन दी, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है बच्चों, लेटेंट हीट और हिडन हीट टू चेंज द स्टेट, टू चेंज फ्रॉम, ठीक है, आप लोग इतना तो लिख सकते हैं, टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है. जो मैंने आप लोगों को जैसा बताया वैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले जो हीट है वो यूज़ होता है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उसके बाद डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है. उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, डिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जाता है वो बीच में जो है वो कम हो जाता है, ठीक है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दोनों पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है. उस समय तक टेम्परेचर जो रहता है कांस्टेंट रहता है, उसके बाद जो है टेम्परेचर, उस समय तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद जो है टेम्परेचर वो बढ़ता है, ठीक है बच्चों. अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस, ठीक है. तो लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस मतलब क्या करा है मैंने कि लिक्विड से जो है उसको गैस में गैस को जो है लिक्विड में चेंज करना है, ठीक है. जो गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हम लोग क्या उसमें करते हैं, कंप्रेस करते हैं. मैंने इसमें एक एक्टिविटी दी थी आप लोगों को पहले, जो कि मैंने आप लोगों को समझाई. ये वाली एक्टिविटी जो है ये इसका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों. हम लोगों ने एक सब टब लिया, ठीक है, उसमें सबसे पहले गैस रखी और उसको कंप्रेस नहीं किया, ठीक है, जैसे उस एक्टिविटी में बताया, ठीक है. फिर हमने गैस ली और उसको हम लोग इधर से पुश कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो है जैसे इधर से पुश कर रहे हैं तो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है. उसको कूल करना है, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि गैस को कंप्रेस करते हैं, मतलब उसको कूल कर रहे हैं. तो जब तक हम कूल करेंगे, ठीक है, क्या होता है देखो बच्चों, एक हमारे पास सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है, ठीक है. मैंने आप लोगों को इन तीनों के टेम्परेचर बताया. जैसे मैंने इसका टेम्परेचर बताया 250 डिग्री, जो भी हम लोगों ने वाटर का देखा, इसका टेम्परेचर बताया 100 डिग्री सेल्सियस और इसका सॉलिड का टेम्परेचर क्या बताया 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. अभी हम लोगों ने वाटर की बात करी, ठीक है. तो वाटर जो है वो 250 डिग्री में या 200 डिग्री में जो है वो गैस है, ठीक है बच्चों. ये कौन सा है, ये गैस है. और 100 डिग्री में कैसा है वो लिक्विड है और 0 डिग्री में कैसा है वो सॉलिड है. तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, अभी टेम्परेचर बढ़ाया तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे, गैस का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो कैसे होने लग जाएगा, उसका कूल होने लग जाएगा, तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, तो वो गैस से लिक्विड में हो जाएगा. तो इसको कम करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, कंप्रेस किया, ठीक है. गैस को क्या करा, कंप्रेस करेंगे. कोई भी चीज़ को दबाएंगे तो उसके पार्टिकल्स आसपास आने लग जाएंगे. पहले दूर दूर पार्टिकल्स से, कंप्रेस करने के कारण क्या है उसके पार्टिकल्स आसपास आने लगे, तो उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है बच्चों, ठीक है, कंप्रेस करने के बाद, ठीक है. कम टेम्परेचर हो गया. अगर हमको लिक्विड को सॉलिड से करना रहता है तो हम लोग उसको फ्रीज करते हैं, ठीक है, फ्रीजर में रख देते हैं उसको. तो क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है. तो ऐसे ही इस एक्टिविटी में है, कहाँ गई वो एक्टिविटी, ओके. तो ऐसे ही इस एक्टिविटी में है बच्चों, आप लोग देखेंगे इस एक्टिविटी को. सबसे पहले तो टेम्परेचर कैसा था, टेम्परेचर हाई था, ठीक है. तो हम लोगों ने इसको कंप्रेस किया तो उसका टेम्परेचर कम हो गया और उसके पार्टिकल भी आसपास आने लगे, और कंप्रेस किया तो और कम हो गया और वो लिक्विड में बन जाता है. तो द एटमॉस्फेरिक गैस आर टेकन इन सिलेंडर विद पिस्टन, ठीक है. तो आप लोग ये वाली एक्टिविटी को उस वाले उसमें लिख सकते हो, ठीक है. तो इस वाले पेज के जो है हमारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, ठीक है. पेज नंबर 9 के सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं. अब नेक्स्ट पेज देखते हैं. तो नेक्स्ट पेज को हम लोग कल वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय.